हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कन्वर्जन प्रैक्टिस करते हैं और कन्वर्जन प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा ये चार चीज़ें आपको पता होंगी तो समझ लो 80% कन्वर्जन्स हम कर चुके हैं। जैसे नेम रिएक्शंस याद होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट याद होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट याद होना चाहिए। ये चीज़ें हमें एकदम ढंग से लर्न होनी चाहिए एंड अगर ये याद है तभी ये यहाँ एडवांटेज होगा आपको इस वीडियो को देखने का। अदरवाइज मैं बोलूंगा पहले ये ढंग से कर लीजिए फिर वापस इस वीडियो को स्टार्ट करिए। तो ये याद करने के बाद अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इन चारों चीजों से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कर लेंगे। एंड यस, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में या वीडियो में मैंने आपको बोला है कि मेनली 15 नेम रिएक्शंस हैं, तो 2-3 नेम रिएक्शंस हो सकता है आउट ऑफ दैट PYQ में यूज हो, जैसे कन्वर्जन्स में ज्यादा यूज होती है, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस एंड मार्कोनिकॉफ्स रूल हमने डिस्कस नहीं किया बट वेरी कॉमन रूल है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई नहीं, वो तो हम एंड में कंक्लूड कर लेंगे कि मोस्ट रिपीटेटिव क्या है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दैट आई नो अ बिट, ये विजिबल नहीं होगा बट ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और हम इसे सॉल्व करते जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है कि साइक्लोहेक्सीन पे मिथाइल ग्रुप है और HBr ऐड है। तो दिस इज एन, ये क्वेश्चन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन किसका है? यू कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें डबल बॉन्ड क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, Br- न्यूक्लियोफाइल। हमेशा रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में होती है। तो यहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हो वी आर गोइंग टू यूज मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहते हैं? रिच गेट्स रिचर, जो रिच होते हैं वो और ज्यादा रिच हो जाते हैं। तो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टर्म में ये रिच है और यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हेयर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन सा रूल यूज किया है हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज किया है। लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सीन पे ब्रोमीन ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हेलोजिनेशन। किसका एग्जांपल है? एलाइलिक हेलोजिनेशन। यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम कन्वर्जन्स दो चैप्टर से आती है, एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल ईथर से। बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन से डिस्टिंग्विश टेस्ट जो मेजर ट्रेंड है, एल्डिहाइड कीटोन से डिस्टिंग्विश टेस्ट या फिर यू कैन से नेम रिएक्शंस आते हैं, अमीन से कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमीन्स और एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चंस या कन्वर्जन्स नहीं आते, बट मेजरली ये पहले दो चैप्टर से आते हैं। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालेंगे। व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इससे अगला कार्बन जो होता है वी कॉल इट एज, इससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा दैट इज एलाइलिक कार्बन, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बट एनसीईआरटी में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की जगह क्या मेंशन है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड मेंशन है। तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन कनेक्ट हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम लिख देते हैं क्या होता है अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करने मतलब चाहते हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX, RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे बड़ा AIR1 स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है? H-। उसके बाद R-। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। ज्यादातर ये बेस की रिएक्शन शो करता है, बट एल्डिहाइड और कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, मैं यही बोलता हूँ प्लस माइनस आइडेंटिफाई करना है।
मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल हैज पॉजिटिव चार्ज, हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और कार्बन नॉन मेटल है तो इस पे नेगेटिव आएगा। नाउ ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, एंड कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस ऐड कर देना है। और एक कॉन्सेप्ट पूरी ऑर्गेनिक में चलता है, सी जाता है सी के पास, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चलता है, सी जाता है सी के पास, कैटायन जाता है कैथोड पे। यहाँ भी ऑर्गेनिक में भी मोस्टली आप देखो, एल्डोल देखो, कैनिजारो देखो, कोई भी रिएक्शन देखना, सी जाएगा सी के पास। तो यहाँ पे सी सी के पास जाएगा, या यू कैन से माइनस जाएगा प्लस के साथ, और OMG, ओ माई गॉड की शॉर्ट फॉर्म से आप इसका इंटरमीडिएट भी याद रख सकते हैं। तो इट्स इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी CH3COMG, और यहां कनेक्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन। नाउ वाटर ऐड करना है। अब आप वाटर ऐड करिए यहाँ पे H+, यहाँ पे थोड़ा मतलब इस वाले कन्वर्जन वाले लेक्चर को मैं बहुत आराम से धीरे धीरे से पढ़ाऊंगा, और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत स्लो हो रहा है तो आप 2x स्पीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब वाटर हमने ऐड किया, अगेन प्लस माइनस ढूंढना है। तो ऑक्सीजन पे माइनस, और मैग्नीशियम इज द मेटल प्लस। वाटर में सबको पता होता है H इज द प्लस एंड OH इज द माइनस। तो H+O के साथ आएगा, एंड योर फाइनल मेजर प्रोडक्ट इज दिस, राइट, प्लस MgOH Br। अब बोर्ड्स में आप बाय प्रोडक्ट्स भी अगर लिख दें तो अच्छा ही है। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज, व्हाट पॉइंट टू रिमेंबर। अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो याद कर लेते हैं क्या क्या चीजें याद रखनी। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट किया तो वी गेट प्राइमरी अल्कोहल, और अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट किया हायर एल्डिहाइड से तो वी गेट व्हाट, वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। सेम वे अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड किया कीटोन से तो व्हाट वी गेट टर्शियरी अल्कोहल, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन तो किस पे आया था, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड पार्ट है फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्क HNO3 एंड H2SO4। मतलब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो मैंने जैसे वीडियो इसीलिए बनाया बिकॉज फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शंस बहुत ज्यादा बोर्ड्स में आती है, तो और एज वेल एज जेई और नीट, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उस पर एक अलग वीडियो भी बनाया था मैंने। अब यहाँ पे इसका नाइट्रेशन देखिए, नाइट्रेशन के लिए यूज क्या किया हुआ है, ध्यान से देखो, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। अगर फिनॉल के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज किया है तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, पिक्रिक एसिड। यस, ध्यान देना है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, वी गेट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड। क्या मिलेगा हमें, पिक्रिक एसिड मिलेगा। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेट्स डिस्कस। तो नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है एनिसोल इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान से सुनो क्या बोला है, एनिसोल। अब यहाँ पे कॉमन नेम भी लर्न होना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि व्हाट इज एनिसोल, एनिसोल क्या है। तो एनिसोल इज मिथॉक्सी बेंजीन। फिर आपको मेरी ये बात याद होनी चाहिए कि कभी भी ऑक्सीजन, ध्यान सुनना मेरी बात, कभी भी ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है, एनिसोल इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बताइए, तो आई गेस क्या है, इट्स अ नेम रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स, आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, एक ऑर्थो पे COCH3 लग जाएगा और दूसरा ग्रुप कहां लगेगा, पैरा पे। तो आप एक पैरा पे, तो देखिए मैंने इसीलिए बोला था नेम रिएक्शन। तो देखिए नेम रिएक्शन आ गई है हमारे सामने, राइट। तो अब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स लिख लिए, एंड आई गेस धीरे धीरे आईयूपैक नेम की भी प्रैक्टिस करते जाते हैं। ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता, ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है,
और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। आईयूपैक नेम में जिसका सफिक्स नहीं होता उसे फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोमिथॉक्सी या 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, राइट। दूसरा ऐसे ही 4 हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, डी पार्ट, नॉट सेकेंड, पहले 2 कर चुके हैं हम। प्रोपेन 2-ol is heated with propane 2-ol is heated with copper at 573 Kelvin. Yes, that's why I said, मैंने बोला था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन याद होना चाहिए। तो वी नो दैट कॉपर एट 573 Kelvin is a weak oxidizing agent which convert primary alcohol into aldehyde and secondary alcohol into what? कीटोन। तो यहां पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है, तो योर आंसर इज एसीटोन। तो एक और क्वेश्चन भी पैरेलली प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से यहां पे मान लेते हैं यहां पे हमें प्रोपेन 1-ol मेंशन होता। क्या मेंशन होता? प्रोपेन 1-ol, और उसमें मेंशन होता कि कॉपर एट 573 केल्विन आप यूज करिए। देन व्हाट विल बी योर क्वेश्चन आंसर? प्रोपेनल, नॉट एसिड। इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और कीटोन को, आइसो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, राइट। तो देखिए मैंने बोला था ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये रिएजेंट भी याद करेंगे। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन थे, 4 पार्ट ABCD, जिसमें से 2 नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो गई हैं, राइट। और अभी मैं सेम ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर पे नहीं गए हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे ओवरऑल 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम, और 25 क्वेश्चन का मतलब ऑन एन एवरेज हर पर ईयर 4 क्वेश्चन आए हुए, 4 से 5, राइट। और चॉइस में भी है तो वो भी इंक्लूड किया हुआ है। बट आप देखते जाइए कि अभी तक यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट हमने अभी एक ऑक्सीडेशन और एक नेम रिएक्शन का यूज 4 उसमें कन्वर्जन में कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट, राइट। अगेन सर हमें दिख तो रहा नहीं है, कोई नहीं, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, इससे थोड़ा सा आपको। क्वेश्चन में मेंशन है एसिटल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीडेशन किया तो कुछ बना, एसिटल्डिहाइड का कुछ ऑक्सीडेशन किया। देखिए अगेन ऑक्सीडेशन यूज हो गया है। अब उसके जो ऑक्सीडेशन हुआ है उस पे PCl5 ऐड किया है। क्या ऐड किया है? PCl5। और उसके बाद हमने उस पे यूज किया है डाईमिथाइल कैडमियम, राइट। और बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, उसके बाद हमने यूज किया है जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। अगर आपको नेम रिएक्शन याद है तो दिस इज व्हाट? क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या हो गया ये? क्लीमेंशन रिडक्शन। कभी कभी बीच का कुछ याद ना आए तो भी इससे हो जाता है। भाई क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में रिड्यूस करते हैं। तो आप मोटा मोटी बीच की चीज समझ नहीं आ रही, तो बट इतना तो समझ आ रहा है कि ये जो एसिटल्डिहाइड है ये लास्ट में किस में कन्वर्ट होने वाला है? एल्केन में। किसमें कन्वर्ट होगा? एल्केन, राइट। चलो एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। ये बात हमें समझनी है। तो क्या बना? एसिड। क्या मिला? CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। और मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन के लिए बोलता हूं, इसको आप इसमें ये वाला पार्ट ध्यान दीजिए, ये दिस इज व्हाट? अल्कोहल। ये अल्कोहल है तो अल्कोहल वाली ही रिएक्शन शो करेगा। तो इसीलिए अब देखिए जैसे मैंने आपसे बोला मेजरली 2 चैप्टर से कन्वर्जन आती है, तो अगर 2 चैप्टर में आपने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन याद की है, PCl5, SOCl2, HBr या KBr प्लस H2SO4, तो आपको समझ आया कि OH की जगह क्या लग जाता है? CH3COCl। अगर ये एसिटिक एसिड है तो ये क्या है? दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड पे डाईमिथाइल कैडमियम यूज करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? एसीटोन। CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। तो कभी भी प्लस माइनस, देखो मैं आपको बोर्ड्स के लिए भी यही बोल रहा हूं, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो समझ ही नहीं आ रहा है तो एवरी टाइम यूज प्लस माइनस। जैसे कैडमियम इज अ मेटल, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन प्लस, कार्बन पे क्या आएगा? माइनस।
और अगर प्लस माइनस नहीं ढूंढ पाते तो एवरी टाइम सी को सी के पास भेज दो, यानी ये सी किसके पास आ जाएगा, इस सी के पास। नाउ व्हाट इज दिस, आखिर एक नेम रिएक्शन आई गई ना, तो दिस इज एसीटोन और दिस नेम रिएक्शन इज क्लीमेंशन रिडक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है, तो अगर आपको क्लीमेंशन रिडक्शन याद है तो ये वाला पार्ट तो आपने कर दिया कि वी आर गेटिंग प्रोपेन। क्या मिलने वाला है हमें, प्रोपेन मिलने वाला है, राइट। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, आ गया, हो गया हमसे। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन का मतलब स्टेप मार्किंग वाइज भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब इसके हाफ मार्क्स हैं, इसके हाफ मार्क्स हैं, इसके हाफ मार्क्स हैं और इसके भी हाफ मार्क्स हैं, तो ईच सभी के हाफ हाफ मार्क्स हैं, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। सर हमें तो दिख नहीं रहा, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए याद रखा है, कितने सारे पीवाईक्यू याद नहीं रख पाऊंगा तो क्यों ना साथ में लिख देता हूं, बोर्ड पे लिख दूंगा, राइट। अब क्वेश्चन है प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाइए, क्वेश्चन है प्रोपेनॉन। अब मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको पता है प्रोपेनॉन का मतलब एसीटोन, और उससे हमें क्या बनाना है, प्रोपीन। और एक और चीज, बोर्ड्स में कभी भी कन्वर्जन आता है तो माइंड में रखिए 2 स्टेप, मैक्सिमम 2 स्टेप में हो जाएगा। बहुत किस्मत खराब रही तो 3-4 स्टेप यूज होंगे, नहीं तो 2 में रिएक्शन हो जाएगी, राइट। अब आपको सोचना कैसे, एल्कीन क्या है, एल्कीन। तो अब आपको सोचो एल्कीन आप किससे बनाते हो, तो आपको याद है एल्कीन की सबसे पॉपुलर रिएक्शन कौन सी है, जो सबसे ज्यादा पीवाईक्यू में आई है, तो सबसे ज्यादा पीवाईक्यू में एल्कीन की सबसे पॉपुलर रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। अगर अल्कोहल पे कॉपर कॉन्क H2SO4 डाल देते हैं एट 443 केल्विन तो एल्कीन मिलता है, यानी कि अल्कोहल। अब पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज नहीं करना। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एवरी टाइम क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है, ओके। अब एसीटोन से अल्कोहल बना दूं अगर तो रिएक्शन हो जाएगी। अब जैसे अगेन देखिए मेरी इंस्ट्रक्शन जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में दी थी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन याद रखिए। तो ये जो एसीटोन है इसका क्या करना है, रिडक्शन। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट याद रख लो, लेट्स से आपको याद है हाइड्रोजन प्लैटिनम, तो एसीटोन का रिडक्शन हुआ तो आपको क्या मिला, तो देखिए अभी मैं दूसरी ही स्लाइड पे हूं, सेम पीवाईक्यू का क्वेश्चन चल रहा है, ये बन गया अल्कोहल। देन इसका हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन, कॉन्क H2SO4 एट टेम्परेचर 443 केल्विन। तो देखिए क्या होता है बोर्ड्स में, आपको बार बार मैं बात इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे तो बच्चे सोचते हैं 20 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं देखना, बट मैंने सोचा यहाँ पे पूरा पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा चाहे कितना टाइम लगे, सो दैट चीजें बार बार रिपीट होना तो टिल एंड तक आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट। तो देखिए जैसे फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहा है कन्वर्जन, सोचिए कोई नेम रिएक्शन तो नहीं लग रही, या कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो नहीं लग रहा, या कोई रिएक्शन जो मुझे आती है बहुत पॉपुलर वो तो नहीं है। जैसे सबसे ज्यादा रिपीटेड है ये अल्कोहल से एल्कीन बनाना, डिहाइड्रेशन, या तो मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, कन्वर्जन, या दोनों पूछ लेते हैं, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, अब बी के फर्स्ट पार्ट में था कि प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाइए, 2 स्टेप में हो गया। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजोइक एसिड एंड देन वी गेट बेंजल्डिहाइड। तो कहीं ना कहीं क्या है ये, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, अगेन दिस इज रिडक्शन। क्या है ये, रिडक्शन है, ये तो समझ आ गया है। अब मेरे को देखना है क्या मैं बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड डायरेक्टली किसी रिडक्शन से बना सकता हूं, नहीं, क्योंकि एसिड का रिडक्शन करते हैं तो रिएक्शन अल्कोहल तक जा ही रही है। फिर मेरी दूसरी बात याद रखो, 2 स्टेप से ज्यादा बोर्ड्स में सोचना ही नहीं है, मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो जाएगी, राइट। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो जाएगी, यस। कैसे, अब आप सोचो एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन से बनाते हैं, अब वही मेरी बात, सबसे पहले नेम रिएक्शन सोचते हैं, कोई नेम रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड बनता है, यस, रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप ध्यान से सुनना बात, अगर आप एसिड क्लोराइड पे क्या ऐड कर दें, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग xylene, पूरी रिएक्शन हमें याद होगी, तो आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट बेंजल्डिहाइड। ये लेक्चर बनाने का मेरा पर्पस है कि ये देखने के बाद तक आप कन्वर्जन तो ये सोच लो कि कर ही देंगे, पीवाईक्यू ट्राई करो बस सीधे से देखने का। तो बेंजल्डिहाइड बन गया।
अब क्या हमें एसिड से क्लोराइड बनाना आता है? यस, बिल्कुल। एसिड से क्लोराइड एल्कोहल जैसी रिएक्शन है, तो एसिड को COH लिखोगे ना तो प्रॉब्लम आएगा, ऐसे लिखो। अब OH से Cl बनाने के लिए PCl5, बेस्ट मेथड डार्जन्स प्रोसेस, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, ये बच्चों को थोड़ा याद होता है कि दिस इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बिकॉज SO2 एंड HCl इज अ गैस स्केप आउट। सी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, चाहे कन्वर्जन में सोचना पड़े या रोड मैप में गिवन हो, देखिए नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो ही रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हो ही रहा है। मतलब दो चीज दिमाग में सोचनी है, किसी रिडक्शन से तो नहीं होगा, ठीक है, और स्टेप्स वही होने चाहिए। एल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, एसिड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का और ज्यादा रिडक्शन करेंगे तो एल्केन बन जाएगा। रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन का होता है तो क्लीमेंशन और वॉल्फ-किर्चनर से डायरेक्टली एल्केन बन जाता है। ये दिमाग में रोड मैप आपके चलता रहना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन करना है कि क्या होगा अगर आप एसीटोन को ट्रीट करेंगे सेमी कार्बेजाइड से। सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला ही याद नहीं होता, बस यही एक प्रॉब्लम होती है इसमें। तो ये तो प्रॉपर लर्निंग बेस्ड है, इसमें कोई ट्रिक याद नहीं है, काम नहीं आएगी। एल्डिहाइड कीटोन में 4 ही रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, 4, अगर नेम रिएक्शन हटा दो तो 2 ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अल्कोहल एंड रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि उसके सब नेम रिएक्शन है, एल्डोल, कैनिजारो, वॉल्फ-किर्चनर, क्लीमेंशन, HVZ एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ये तो नेम रिएक्शन ही हो गई सारी। तो एल्डिहाइड कीटोन में अगर आप कभी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो 2, रिएक्शन विद अल्कोहल एंड रिएक्शन विद अमोनिया। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करा है हमने, H2O एलिमिनेट कर दिया एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। pH कितना होगा, 3 to 4 के बीच में, एंड लेट्स राइट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ये हमारा हो गया सेमी कार्बेजोन। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सेमी कार्बेजाइड में यही क्यों जाता है, ये और ये क्यों नहीं जाते, क्योंकि इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ध्यान से सुनो। जैसे जब मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में बात बोली होगी कि नेम रिएक्शन ही आधी आती है कन्वर्जन में, बच्चों को लगा अच्छा इसी से ही हो जाएगी। यस, देखो अगेन थिंक अबाउट द नेम रिएक्शन। कभी भी एल्डिहाइड दिखे और NaOH दिखे, 2 ही रिएक्शन सोचनी है, एल्डोल या कैनिजारो। दिस इज कैनिजारो बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन, कॉन्क NaOH, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल। तो देखिए फिर नेम रिएक्शन आ गई, लगता है कन्वर्जन आई है बट यूज क्या हुई है, नेम रिएक्शन। तो एल्डिहाइड का आपने कॉन्क NaOH डाला, कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें ये रिड्यूस होके बना देगा बेंजाइल अल्कोहल और ऑक्सीडाइज होके बना देगा बेंजोइक एसिड। बट एसिड तो बेसिक मीडियम में रह ही नहीं सकता, एसिड बेस रिएक्शन होगी एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट, राइट। तो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है, इसका सोडियम बेंजोएट। नाउ तो देखिए फिर एक नेम रिएक्शन आ गई। सी पार्ट, थर्ड पार्ट, ब्यूटेन 2-ओन, 4 कार्बन है और कीटोन लगा हुआ है, और बताओ जिंक मरकरी कॉन्क HCl, अगेन फिर एक नेम रिएक्शन पूछ ली है। तो वही मैंने बोला, ऐसा नहीं कि नेम रिएक्शन उसे ही बोलते हैं जो डायरेक्टली विद द नेम आए कि यस रीमडीमन लिख दो, यस कार्बाइलमाइन लिख दो, ये भी देखो नेम रिएक्शन है। व्हाट इज दिस, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देते हैं एल्केन में, तो दिस इज एन ब्यूटेन। तो देखिए ये क्वेश्चन है, 3 पार्ट है जिसमें से 2 नेम रिएक्शन। अब आप सोचिए अगर ये PYQ में, वैसे ये कंपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री पेपर है जो हुआ था जुलाई में 2024 का, तो उसमें आप सोचिए 4 ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन आए, तो देखा जाए 2 उधर नेम रिएक्शन यूज हो गई, 2 इधर, और 2 बाय नेम आ गई डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं 6 मार्क्स की नेम रिएक्शन ही आप, मैं ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूं, सो दैट आप अंडरस्टैंड करें इंपॉर्टेंस ऑफ नेम रिएक्शन लर्निंग को। तो उसको तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे सर, दिखाई तो दे नहीं रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो। जल्दी से ये मैंने ड्रॉ कर दिया, CH2 CH3 और नाइट्रो।
दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हेलोजिनेशन, ठीक है राइट। अब ये थोड़ा आपको देखना है कि मैंने बोला है कि केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड से ज्यादा आती है। तो केमिकल रिएक्शन अल्कोहल एल्काइल हैलाइड की याद करने के लिए भी अगर अब मैं बोलूं तो दो ही मेजॉरिटी याद रखिए, एलाइलिक हेलोजिनेशन, मार्कोनिकोव्स रूल एंड बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन डार्सन्स प्रोसेस। तीन से काम चल जाता है राइट। तो साथ में नोट्स भी बनाते जाओ कि एल्काइल हैलाइड में टॉप 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी हैं। तो यू कैन से एल्काइल हैलाइड चैप्टर में 3 रिएक्शन जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है, मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ना है पहला, दूसरा हमें पढ़ना है एलाइलिक हेलोजिनेशन पढ़ना है, तीसरा हमें डार्सन्स प्रोसेस पढ़ना है, बेस्ट मेथड। सर ऐसे ही अल्कोहल में बता दो, अल्कोहल में तो एक ही पढ़ लो, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस काम चल जाएगा। तो दिस इज एलाइलिक हेलोजिनेशन। ये जो है दिस इज डबल बॉन्ड्स से के जैसा, यहां बेंजाइल हो जाएगा नॉट एलाइल, बट वैसा ही है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, और ये कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है फ्री रेडिकल। इसलिए यहां मेजर प्रोडक्ट में क्या आएगा, जो बेंजाइल कार्बन है वहां पे Br कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक और एलाइलिक हेलोजिनेशन। देन लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3 plus Hi, this is what? This is Markovnikov's rule of addition. Rich gets richer in terms of hydrogen. हाइड्रोजन की टर्म में जो अमीर है उसको और अमीर बना दो, इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस हाइड्रोजन को कहां भेजेंगे, हाइड्रोजन पे, एंड यू विल गेट व्हाट, CH3I, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। सी, तो एल्काइल हैलाइड में मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कन्वर्जन एक बोर्ड्स में अटेम्प्ट करना चाहता हूं तो एल्काइल हैलाइड के 3 रिएक्शन पढ़ लो, आप सारे PYQ कर देंगे सारे। देखते हैं आगे, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, मैं जो वर्ड्स लिखे हैं उसे पढ़ देता हूं, CH3MgBr is treated with cyclohexanone followed by hydrolysis, मतलब पहले साइक्लोहेक्सेनॉन डाला है फिर हाइड्रोलिसिस। तो जैसे अल्कोहल की कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, तो मैं बोलूंगा कि अल्कोहल में आप टॉप इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप कौन सी पढ़ोगे, डिहाइड्रेशन, जिसमें आप अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं। फिर दूसरी रिएक्शन कौन सी पढ़ोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, विद हायर एल्डिहाइड फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, विद कीटोन फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। एग्जैक्टली राइट। एंड थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं ईथर के लिए, बिकॉज विलियमसन सिंथेसिस इज अ नथिंग बट नेम रिएक्शन। सो अगेन C जाएगा C के पास, तो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। C को C के पास भेजा और भगवान की कृपा से हमने याद रख लिया इंटरमीडिएट, कैसे, ओ माई गॉड, OMgBr, एंड इसका हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस, एंड क्या मिला हमें, टर्शरी अल्कोहल, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखिए दोबारा से रिपीट हुई है, प्लस बाय प्रोडक्ट भी याद रखिए MgOH-Br। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी एवरी स्टेटमेंट फॉर 1। तो पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विद साइक्लोहेक्सेनॉन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, पूरा 1 मार्क। तो यू कैन से इस इंटरमीडिएट के हाफ मार्क होंगे स्टेप मार्किंग में, और इस इंटरमीडिएट के हाफ मार्क होंगे स्टेप मार्किंग, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिनॉल। और यस, एक अच्छी बात है, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं हमें, राइट। तो फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद है, उसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, और CH2 में क्या बनता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मींस या तो आपको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा और या पैराब्रोमो। फिनॉल इज ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद व्हाट, बेंजीन रिंग, करेक्ट, राइट। C part, benzene diazonium chloride is treated with water। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को याद रखने का, सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन में हेलोबेंजीन मिलता है, वाटर डाल दो तो क्या मिलेगा, फिनॉल। तो क्या मिला हमें, फिनॉल। 4 में से
3 करनी है याद, मतलब 3 अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। तो आप देख लो अभी तक, अगर ABC में से कोई लग रहा है कि कोई दिक्कत दे रहा है। नेक्स्ट, वैसे मुझे लगता है कि दिक्कत देने वाली रिएक्शन ये है डी, एनिसोल। पहले तो मुझे एनिसोल का नाम याद नहीं होगा, ठीक है। एनिसोल मींस मिथॉक्सी बेंजीन, OCH3, राइट, प्लस HI। तो HI कभी भी ईथर की HI से रिएक्शन होगी, याद रखो ISN2 मैकेनिज्म होगा। ऑब्जेक्टिव में वैसे पूछा हुआ है, ये कौन सा मैकेनिज्म पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में कि एनिसोल या कोई भी ईथर HI से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो टर्शरी ना हो तो कौन सा फॉलो करता है, SN2। SN2 डिपेंड्स ऑन स्टीरिक हिंड्रेंस, मतलब I नेगेटिव कहां जुड़ेगा, स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट कौन है यहाँ पे, CH3। क्या है, CH3। तो व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या है, फिनॉल प्लस CH3I किसके पास गया, CH3 के पास, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगेन आपको क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो फिनाइल इथीन पे HBr ऐड किया है। क्या ऐड किया है, HBr। प्रोडक्ट अगेन व्हाट, मार्कोनिकॉफ्स रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ्स रूल पता होना चाहिए बस। मार्कोनिकॉफ्स ने क्या बोला है, रिच गेट्स रिचर। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ऑफ एडिशन, ये हाइड्रोजन की टर्म में, ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन की टर्म में ऑलरेडी रिच है, तो इसको और रिच कर देते हैं, और Br कहां लगेगा, इधर, राइट। लेट्स अटेम्प्ट सेकंड पार्ट। साइक्लोहेक्सीन पे ब्रोमीन डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब तो रिपीटेड हो रहा है धीरे धीरे। व्हाट इज दिस, एलाइलिक हैलोजनेशन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में 3 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, मार्कोनिकॉफ्स रूल, एलाइलिक हैलोजनेशन एंड डार्जन्स प्रोसेस, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, यू विल गेट ब्रोमीन, ठीक है। क्या मिला है आपको, ब्रोमीन, एलाइलिक हैलोजनेशन। व्हाट इज एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से, ध्यान से, डबल बॉन्डेड कार्बन को कहा जाता है क्या, विनाइल, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को क्या कहा जाता है, एलाइल, ठीक है, एलाइलिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, सेम HBr डाला है और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये शायद इसलिए रिपीट हो गया होगा, मैंने सारे सेट्स देखे ना, सेट 1 सेट 2 सेट 3, फिर हर ईयर का सेट देखा है, तो अगले सेट का ध्यान नहीं रहा होगा मुझे, सेम क्वेश्चन उठा लिया। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन विच इथेनॉल, किससे रिएक्ट हो रहा है, इथेनॉल इज ट्रीटेड विद 2,4-DNP। 2,4-DNP मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो अब आप समझिए, जैसे जैसे चलते जा रहे हैं मैं ये भी बताते जा रहा हूं कि क्या पढ़ते जाना है। यानी कि सर आपने हमें केमिकल रिएक्शन बता दी 3 एल्काइल हैलाइड पढ़ने के लिए, ऐसे ही आपने हमें 2 बता दी, इसमें फिनॉल अल्कोहल में, एक डिहाइड्रेशन और दूसरा ग्रिग्नार्ड। अब एल्डिहाइड कीटोन में 2 ही पढ़नी है, रिएक्शन विद अल्कोहल एंड रिएक्शन विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, यानी और टाइम की कमी है तो सिर्फ रिएक्शन विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। तो दिस इज 2,4-DNP, Brady's reagent also used as a distinguished test for aldehyde and ketones। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपली H2O एंड प्रोडक्ट लिख दीजिए, क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड N NH एंड नाइट्रो, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, अंडरस्टूड है कि यहाँ नाइट्रो। देन सेकेंड पार्ट, प्रोपेनॉन, यस प्रोपेनॉन। मुझे लग रहा है कि ये सेशन PYQ का करते करते ही समझ जाओगे कि ये क्लीमेंशन रिडक्शन जो है ये कभी डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, हमेशा कन्वर्जन में क्लीमेंशन पूछी जा रही है। तो एसीटोन को जिंक मरकरी एंड कॉन्गेटसेल, देखिए अगेन नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो गया है। तो क्या मिला है, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन, क्या मिला है हमें, प्रोपेन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कन्वर्जन की लड़ाई से बचना चाहते हैं
तो पूरी पीवाईक्यू में या पूरी ऑर्गेनिक में मैंने देखा है ऐसी वर्ड प्रॉब्लम 5 ही है, सीधे वो कर लो बैठ के, आ गई झंझट ही खत्म। सबके एक एक नंबर मिलने हैं, इजी भी है और समझना भी आसान है। मैंने कोशिश की है कि ये इतना लेंथी हो कि आपको दिखे, तो आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा। बाकी मैं पढ़ भी रहा हूँ, वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ हद तक ये विजिबल है। ठीक है, आई विल ट्राई कि इसको और विजिबल कर दूं मैं। तो क्या लग रहा है विजिबल के चक्कर में गड़बड़ी हो गई। हाँ, यस, काइंड ऑफ विजिबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड ए, ध्यान से सुनो, कंपाउंड ए जैसे बोला ही है कि ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश और रिडक्शन ऑक्सीडेशन याद करने के बाद समझ लो 80% कन्वर्जन हो गई। तो देखिए ए जो है इसका रिडक्शन किया है LiAlH4 से, तो उसने दो कंपाउंड दिए हैं बी एंड सी। याद रखिए ओनली एस्टर एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिडक्शन पे दो प्रोडक्ट देता है, बाकी कोई नहीं देता। तो ये एक आइडिया रखना है कि एस्टर ऑन रिडक्शन गिव्स टू प्रोडक्ट बी एंड सी। तो एस्टर का रिडक्शन करते हैं तो एक अल्कोहल, एक या दो मिलते हैं, तो एक बी को ही अल्कोहल मिला होगा, सी को ही अल्कोहल मिला होगा। आगे चलते हैं, बी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पीसीसी। अब देखो उन्होंने आपसे ऑक्सीडेशन पूछ लिया है। पीसीसी इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड में। इट गिव्स कंपाउंड डी, राइट, जिसको ट्रीट किया डाइल्यूट NaOH। कभी भी NaOH अगर आप देख रहे हो तो रिएक्शन या तो एल्डोल, हाईली लाइकली चांसेस है या तो एल्डोल या कैनिजारो। तो डी कंपाउंड को डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट किया तो उसने दिया कंपाउंड ई ऑन हीटिंग। अब हीटिंग भी लिख दिए तो क्लियर हो गया एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि कैनिजारो में तो बाद में हीटिंग होती नहीं है, एल्डोल में ही पहले रिएक्शन होती है, बाद में हीटिंग पे डिहाइड्रेशन होता है। तो समझ आ रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देखो एक नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो गई है इसमें, एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो कंपाउंड ई है उसका हाइड्रोजनेशन किया तो उसने क्या दिया, सी, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन से जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना उसका रिडक्शन कर दिया है। हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन। अब देखो एक ही चीज को अलग तरीके से पूछ लिया, ऊपर रिडक्शन लिख दिया, नीचे हाइड्रोजनेशन, बात एक ही नहीं है, राइट। तो हाइड्रोजनेशन पे उसने हमें क्या दिया है, सी। डी का ऑक्सीडेशन, फिर देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में घुमा रहे, डी का ऑक्सीडेशन दिया तो क्या मिल गया, एफ। अब आप ऐसा करो सारी रिएक्शन लिख दो। तो मैं कोशिश करता हूं कि बोर्ड पे ही लिखने की कोशिश कर देता हूं। तो सबसे पहले एक एस्टर है, पहले एक रोड मैप बना लेते हैं। एस्टर, एस्टर जो है वो है मेरा ए। एस्टर का रिडक्शन हुआ तो मेरे को दो अल्कोहल मिले, ठीक है, वी गेट टू अल्कोहल, एक मिला बी और एक कोई दूसरा अल्कोहल मिला सी, राइट। ठीक है, व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये मैं एक हल्का सा रफ वर्क क्यों कर रहा हूं, सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में कितने कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी है, सेकेंडरी है, वॉट क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए कैसे पता चलेगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है बी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसने दिया डी, बी के ऑक्सीडेशन से डी दिया है। तो देखो बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डी, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर देंगे आप। चलो प्रीवियस स्लाइड, इसको लेके आते, यस ठीक है, इसे हटा देते हैं तो थोड़ा सा अपने को फायदा हो जाएगा, थोड़ा स्पेस मिल गया हमें, ठीक है। अब बी पे चलते हैं, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। बी पे पीसीसी डाला है, बी पे क्या ऐड किया, पीसीसी, तो क्या मिल गया, डी। ये क्लियर है कि डी इज अ एल्डिहाइड जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो डी का जब हीटिंग कर दी तो हमें क्या मिला, ई। ई का रिडक्शन, देखो परेशान नहीं होना एग्जाम में कि और इतनी लंबी रिएक्शन है सोच ही नहीं पा रहे, ये पहले सोच लोगे ना तो बिल्कुल नहीं होगा क्वेश्चन। अब ई का क्या किया तुमने, रिडक्शन, ध्यान दो ई का जब रिडक्शन किया है तो यू आर गेटिंग सी,
ई का रिडक्शन करने पे क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन किया है, जिसके रिडक्शन पे क्या मिला है, हमें सी मिला है। अब आप समझ सकते हो कि NaOH और हीटिंग पे अगर क्या हमें क्या मिला है, ई, और ई अगर रिडक्शन पे क्या दे रहा है, सी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैनिज़ारो के बारे में सोच लूं क्या, थोड़ा सा और सोच के देखता हूँ कि ऐसा है या नहीं। नाउ अब उसके बाद अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं डी इज फर्दर ऑक्सीडाइज। डी का अगर हमने फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो उसने हमें क्या दिया है, एफ, विच इज फाउंड टू बी अ मोनोबेसिक एसिड, जो क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड है। डी का ऑक्सीडेशन देखो, ये क्लियरली कि एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे क्या देता है, एसिड, ठीक है। और मोनोबेसिक एसिड लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये मान लो कीटोन होता तो ऑक्सीडेशन पे एसिड नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हमें ये क्लैरिटी आ गई कि यस इट इज एल्डिहाइड, ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। अब पूरी रिएक्शंस को लिखा जाए स्टेप बाय स्टेप, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, C6H12O2 दो कंपाउंड्स मिले हैं, बी और सी। अब दिमाग में आता है कि ये जो एस्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। आपके दिमाग में आएगा कि एस्टर ऐसा होगा कि 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, लेकिन अगर सिमेट्रिकल एस्टर होगा तो जो कंपाउंड मिलेगा वो सेम मिलेगा, दोनों अल्कोहल क्या मिलेंगे, सेम, यानी ये अनसिमेट्रिकल है। यानी कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं पहले इसको 4 कार्बन एक तरफ ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2, और 2 कार्बन एक तरफ ले लेता हूं, OCH2 CH3, दिस इज ए, ठीक है। ये मान लिया, ये क्लियर है कि ऐसा क्यों नहीं किया 3 इधर, क्योंकि उसके रिडक्शन से सेम मिलता, बट क्वेश्चन में लिखा है कि एस्टर ऑन रिडक्शन गिव्स यू 2 डिफरेंट अल्कोहल्स बी एंड सी, ठीक है। क्या दे रहे हैं, 2 कंपाउंड्स बी एंड सी, 2 बोल रहे हैं अलग कंपाउंड तो डिफरेंट ही होंगे वो। तो अब ये जो ए है, ए का हमने रिडक्शन कर दिया लेट से हाइड्रोजन पैलेडियम से, और इसने हमें दिया बी एंड सी। तो एक, अब बी और सी बाद में डिसाइड कर लेंगे। एक 4 कार्बन का अल्कोहल बना लेते हैं ब्यूटेनॉल, और एक 2 कार्बन का अल्कोहल बना लेते हैं इथेनॉल, राइट। एक 4 का एक 3 का। अब मैंने ऐसा सोचा क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन पे 2 कार्बन से 4 हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसने ये शो किया, ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं उसने ये शो किया है कि जो ये सी है वो एल्डोल के रिडक्शन के बाद मिल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये बी जो है वो क्या है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है। अब देखता हूं क्या मैं सही हूं, तो ट्राई करता हूं। ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो बी है इसका ऑक्सीडेशन किया गया है विद पीसीसी। क्या किया गया है, ऑक्सीडेशन विद पीसीसी। तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन किया पीसीसी से, हमें क्या मिला, डी। डी मतलब एल्डिहाइड, क्या मिला, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिला, एफ। यानी कि अगर आपने एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया है तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। एफ मतलब एसिटिक एसिड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे क्या दे रहा है, एसिटिक एसिड, दिस इज व्हाट एफ, राइट, दिस इज व्हाट बी। बी ने क्या दिया, बी ने दिया है हमें डी, क्या मिला है हमें, डी मिला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है डाइल्यूट NaOH, जैसे ही NaOH होगा हम तुरंत क्या सोचेंगे, एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन भी याद करना आसान है, वही सेम ट्रिक, क्या करना है, C किसके पास जाता है, C के पास, C किसके पास जाता है, C के पास। तो बस एल्डोल ने क्या करना है, C को भेजना है C के पास, और H को भेजना है O के पास, और हमें मिल गया CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH।
ये हो गई एल्डोल। क्वेश्चन में मेंशन है हीट कर दिया है हमने, हीटिंग पे हमें मिला है CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो देखो जरा, D से क्या मिला है E, और वो ऑन NaOH पढ़ते हैं यहाँ पे, D ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH ऑन एंड ऑन सब्सिक्वेंट हीटिंग, डाइल्यूट NaOH और हीटिंग यानी एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्या मिला हमें E, तो दिस इज व्हाट E। अब E का रिडक्शन कर दिया है, ध्यान से समझना, E का रिडक्शन कर दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है हाइड्रोजनेशन, E का रिडक्शन कर दिया है, तो वी आर गेटिंग C। तो यस, यानी हमारी चॉइस सही थी। सर बहुत मेहनत है, छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है, ये अभी पहली बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो लग रहा है, बट ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व इट, आप इजीली कर लोगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ABCDEF सारे आ गए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है इन कन्वर्जन्स वाली रिएक्शन में, आप बस ABCDEF लिख दो, मार्क्स दे देता है एग्जामिनर। ठीक है, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, रिएजेंट नहीं लिखा, चल जाएगा। अगर आपको पता है हाइड्रोजन मींस रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन एल्कोहल देगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल देगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन, मान लो आपको रिएजेंट याद नहीं आ रहा हाइड्रोजन प्लैटिनम, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ये भी एक एडवांटेज होता है, राइट। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सर कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हो, दिख तो रही नहीं है, कोई नहीं, फटाफट आपके लिए लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन है ब्यूटीन, ब्यूटीन पे हमने ऐड किया B2H6 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, व्हाट इज दिस, दिस इज नेम रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल मिलता है और आपको मिलता है ब्यूटेन वनोल, राइट। तो फिर एक नेम रिएक्शन पूछ ली उन्होंने। देन सेकंड पार्ट फिनॉल, फिनॉल पे ऐड किया है, ध्यान से देखो मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, एक्वस NaOH CO2 और H+, व्हाट इज दिस, अगेन एक नेम रिएक्शन पूछ ली, कोल्ब्स रिएक्शन। क्या पूछा है, कोल्ब्स। तो फिनॉल पे एक्वस NaOH डालते ही सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद CO2 और H+ ऐड करते ही, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या मिलता है, यू कैन से सैलिसिलिक एसिड, और तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है। या क्या लक है, 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों नेम रिएक्शन, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे, क्या क्वेश्चन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे हमने यूज किया HbF4, ठीक है, HbF4 हीट, व्हाट इज दिस, दिस इज बाल-स्कीमन रिएक्शन। क्या है ये, बाल-स्कीमन रिएक्शन, जिसमें ये बनाता है क्या, यू कैन से दिस गिव्स यू बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट BF4-। उसके बाद लिखा हुआ है कि NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर दो। दिस इज सिमिलर, सैंडमेयर जैसी रिएक्शन है, बस नाइट्रो लग जाता है एंड यू विल गेट नाइट्रो बेंजीन। ये एनसीईआरटी में अंदर गिवन है वाली रिएक्शन, ठीक है, एनसीईआरटी में सेकंड लास्ट थर्ड पे एनिलीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी वहां पे मेंशन है। तो बाल-स्कीमन एक नेम रिएक्शन है जिसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है, बट ये क्या करते हैं, जैसे ही NaNO2 डाल देते हैं तुरंत वहां पे फ्लोरीन की जगह NO2 आ जाता है एंड यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। देन उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगले रिएक्शन में बेंजोइक एसिड लिया है और उस पे अमोनिया डाला है और हीट किया है। तो बेंजोइक एसिड अमोनिया, इट इज एसिड दैट इज बेस, क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में बनता है CONH2, ठीक है, कैसे, पहले CONH4 बनता है, फिर वाटर हीटिंग की वजह से क्या निकल जाता है, वाटर, अमाइड बन गया। और अब आप बोलोगे सर आपने कैसे सोचा ये अमाइड है, क्यों, क्योंकि मैंने देखा ब्रोमीन NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड, एक और नेम रिएक्शन देखो यूज हो गई। तो नेम रिएक्शन ने किसमें हेल्प किया, ब्रोमीन NaOH देखते ही मैं समझ गया कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, यानी ये अमाइड है,
और अमाइड जब हॉफमैन ब्रोमाइड में जाता है तो एक कार्बन कम बनता है एंड वी गेट एनिलीन। तो देखिए कन्वर्जन्स जब भी व्हाट हैपेंस व्हेन आ रहा है मेनली वहां पे अगर एल्डिहाइड कीटोन या अमीन है तो मेनली नेम रिएक्शन का यूज हो रहा है, राइट। आगे चलते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर इसको CO2 से रिएक्ट कर दें तो क्या मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, C किसके पास जाएगा, C के पास। तो बस भगवान की कृपा से ये भी याद हो जाएगा, C गया C के पास और उसके बाद ओ माई गॉड OMG, फिर उसके बाद क्या होगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलने वाला है एसिटिक एसिड। ठीक है, देन तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है तो यू विल गेट एसिटिक एसिड, आंसर इज डी। आंसर क्या है हमारा डी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है SN1 कि SN1 कौन सा कंपाउंड SN1 का रेट शो करेगा, विजिबल नहीं है कोई बात नहीं मैं ही लिख देता हूं। तो SN1 SN2 अगर आपसे पूछा है तो वो क्या पूछ रहे हैं CH3 होल थ्राइस I, ये अच्छी बात है, इसमें एल्काइल ग्रुप सेम है मतलब टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है और पूछा है कि कौन SN1 पहले शो करे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पता है तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें तो ये नहीं समझ आया कि SN1 में लगाना था SN2। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो SN1 SN2 का ऑर्डर क्या होता है सेम होता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो सबसे पहले I माइनस लीव करता है, फिर Br माइनस लीव करता है, फिर Cl माइनस लीव करता है, फिर F माइनस। तो सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म कौन शो करता है I। कौन शो करेगा I। मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन है मैं यहां लिख देता हूं RI, RBr, RCl एंड RF, और आपसे पूछा जाए कौन SN1 में मोस्ट रिएक्टिव है तो व्हाट इज योर आंसर RI। कौन SN2 में मोस्ट रिएक्टिव है, योर आंसर इज RI। नेक्स्ट फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन, ऑब्जेक्टिव में पूछा है देखो। तो मैंने बोला ना डिस्टिंग्विश टेस्ट, अगर फिनॉल को एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। तो यू विल गेट 2 वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, राइट। नेक्स्ट अब आपका धीरे धीरे माइंडसेट बन गया कि हाँ आप तो यही रिपीट होना है। जैसे ये जो क्वेश्चन है जैसे ही मैं लिखूंगा आप समझ जाओगे। क्वेश्चन है पेंटेन 3 ओन, ठीक है पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 3 ओन का मतलब हो गया थर्ड पोजीशन पे कीटोन है, उसको ट्रीट किया है हाइड्राजीन से NH2 से, तो क्या होगा वाटर निकाल लेना है, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन हो गई। तो ये गया H2 और ये गया O, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड N NH, राइट। हाइड्राजोन बन गया। क्या बन गया हाइड्राजोन। देन उसके बाद ओहो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसमें पूरा पढ़ते तो मजा ही आ गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज ट्रीटेड विद हाइड्राजीन NH2 और उसके बाद KOH डाल दिया है और ग्लाइकॉल डाल दिया है और हीट कर दिया है। खुश हो गए ना तुम, क्यों? इट्स अ नेम रिएक्शन वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो यू विल गेट पेंटेन, क्या मिला आपको पेंटेन एंड पेंटेन। देखो फिर नेम रिएक्शन। नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स, ओहो 2 molecules is treated with conc NaOH। ये अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होता है और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो। तो यहां पे ये जो कार्बन है वो 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है जिसकी वजह से इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या शो करेगा कैनिजारो। कैनिजारो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है जिसमें एक पार्ट सेम एलिमेंट रिड्यूस होगा एंड सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा। वाव,
दो रिएक्शन पूछी, दोनों नेम रिएक्शन, ऊपर वोल्केशनर नीचे कैनिजारो। दैट्स व्हाई मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, जब तक नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद ना हो, प्लीज कन्वर्जन ट्राई ना करें। ये याद करने के बाद इसी टर्म्स में सोचोगे तो पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करते हुए तो आप कन्वर्जन पेपर में श्योर शॉट करके आओगे। नेक्स्ट, कौन SN1 सबसे ज्यादा शो करेगा? रेट ऑफ SN1 किसका सबसे ज्यादा है? तो ऐसे 4 ऑप्शन आए थे ऑब्जेक्टिव में, मुझे लगा ये भी मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि SN1 का बस वो याद करना है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। तो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो इसलिए इसका रेट SN1 का सबसे ज्यादा होगा। देन ये रिएक्शन, तो इसको फटाफट लिख देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है CH3CH2Cl, इस पे KCN डाला है। वैसे पता है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आसान होती है, कैसे? क्वेश्चन में हैलाइड को बस रिप्लेस कर देना होता है उससे, तो Cl को बस रिप्लेस कर दो आप किससे? CN से। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला रिडक्शन, अब आपको याद होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इसको रिड्यूस करेगा और क्या बनाएगा? अमीन। फिर इस पे हमने डाला होनो प्लस HCl, टेम्परेचर 273 केल्विन, और दिस इज व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक चली गई रिएक्शन, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट से भी नहीं हो रही है, ये हमारे नेम रिएक्शन से भी नहीं हो रही है, हाँ रिडक्शन से एक स्टेप हो गया है। नाउ सेकंड, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एसिटिक एसिड पे हमने अमोनिया डाला है और हीट किया है। अमोनिया डाल के हीट किया है तो क्या मिलेगा? अमाइड। ये याद रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। फिर चलो एक रिडक्शन पे वो पूछ ही रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दिया, अमाइड का रिडक्शन होता है तो यू विल गेट अमीन। फिर चलो एक और हेल्प मिल गई, हिंसबर्ग टेस्ट पूछ लिया है, C6H5SO2Cl। तो देखिए मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा ना कहीं नेम रिएक्शन डिस्टिंग्विश टेस्ट याद करके ऑर्गेनिक अटेम्प्ट कर दे मोर देन 50%। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, इधर से Cl जाएगा और इधर से H, पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। C6H5, थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, यहां हो गया NH और ET। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि हाउ टू अटेम्प्ट कन्वर्जन्स एंड हाउ नेम रिएक्शन डिस्टिंग्विश टेस्ट आर हेल्पिंग अस, कैसे ये हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब अगेन यहां पे अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दूं तो मुझे लग रहा है प्रोडक्ट लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। बेंजल्डिहाइड क्वेश्चन पूछा है, अगर इस पे हमने कॉन्क NaOH डाला है तो क्या मिलेगा? ठीक है, दिस इज अ नेम रिएक्शन कैनिजारो, आई गेस आप इजीली कर दोगे। एक मिलेगा अल्कोहल, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक मिलेगा एसिड, बट एसिड बेसिक मीडियम में नहीं रह सकता, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन आएगी एंड यू विल गेट व्हाट? सॉल्ट। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, बेंजीन पे, सॉरी बेंजीन नहीं है, इथाइल बेंजीन है, उस पे पहले हमने डाला है बेसिक KMnO4, फिर बाद में मीडियम एसिडिक कर दिया ताकि सारा बेस न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखो। बेंजीन पे कितने भी कार्बन हो, कितने भी, वो हमेशा बेंजोइक एसिड बनाता है। क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजीन पे कितने भी कार्बन हो, बेंजीन पे कितने भी कार्बन हो, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनाने वाला है? बेंजोइक एसिड, राइट। देन नेक्स्ट, चलो फिर किस्मत फिर साथ दे रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेम रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। RCOCl पे हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग xylene क्या देने वाला है? इट्स गोइंग टू गिव यू बेंजल्डेट। तो देखो फिर नेम रिएक्शन यूज हो,
क्योंकि हम बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि कन्वर्जन्स कैसे करेंगे पेपर में। एक तो कन्वर्जन में ऐसा आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन, एक आएगा कि ये इससे बनाओ, वो कई बार चॉइस में आ जाता है, लक अच्छा होता है, और कई बार उसमें डायरेक्टली क्या यूज हो जाता है, नेम रिएक्शन या डिस्टिंग्विश। ठीक है, ये तो सेम है, ये भी सेम है, मैं लिख देता हूं, क्या आप अटेम्प्ट कर लेना आफ्टर तक ये वीडियो पॉज करके कि CH2CH3 पे पहले हमने KMnO4 और KOH डाला है, और अगर इसका आंसर कमेंट और ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा वो भी आप बता देना, बिकॉज इस बार मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि छोटा वीडियो बनाऊं, तेज बोलूं। आज मैंने सोचा आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक एक चीज बच्चों को क्लियर हो और बार बार रिपीटेडली ब्रेन में एडजस्ट हो जाए। ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस पे ऐड किया CrO3, तो बस चलो एक और फिर रिपीटेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। CrO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, एल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है इनटू कीटोन। एंड नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, आपको बताना है कि अगर सेमी कार्बोजाइड से रिएक्शन हुई तो व्हाट इज विल बी योर प्रोडक्ट। आई गेस यू कैन राइट, H2O हटाओ और सब कुछ जोड़ दो। ध्यान क्या रखना है, ये वाला नाइट्रोजन नहीं यूज होगा, ये वाला, ठीक है, ओके। देन आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद NaCN और HCl। ठीक है, किससे ट्रीट किया, NaCN और बाद में HCl। क्या जा, C को कहां भेजना है, C के पास, तो C को C के पास भेज दिया हमने। तो जैसे ही C को C के पास भेजा, ये क्या हो गया, O-। अब O- हो गया तो क्या होगा, O- हो गया तो ये HCl का H यहां आ जाएगा, वी कॉल इट एज साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं हम इसको, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज C6H5 होल्ड C6H5 CH2 होल ट्वाइस कैडमियम प्लस 2CH3CO Cl, यानी एसिटाइल क्लोराइड को डाई मिथाइल कैडमियम से रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, कीटोन। अब आपको यहां ध्यान क्या रखना है, अगेन C जाएगा C के पास, this whole portion C goes to this C and you will get CH3 C double bond O CH2 C6H5 क्या होता है, फिनाइल। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। देन नेक्स्ट अगली रिएक्शन है CH3CH3COOH, मतलब 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड को हमने रिएक्ट किया है ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अगेन दिस इज अ नेम रिएक्शन, याद आया कौन सी नेम रिएक्शन है, बताओ, दिस इज HVZ, हेल्वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। तो हेल्वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाय Br। ओके, चलो फिर एक नेम रिएक्शन पूछ लिए आपसे। अब अगला है नेक्स्ट, प्रोपेनॉन। अब चॉइस में ये 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, अब कन्वर्जन है। पूछा है कि प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट BaOH2। ठीक है, तो चलो यहां पे कर लेता हूं। तो पहले ये ट्रीट प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको बोलूंगा कैन यू थिंक ये कौन सी रिएक्शन है, अगेन इट्स अ नेम रिएक्शन, और मैं बोलूंगा खुद से करो, दिस इज एल्डोल। कौन सी रिएक्शन है, हिंट लिख देते हैं आपको, एल्डोल रिएक्शन है, एंड ट्राई टू राइट इट्स प्रोडक्ट। हिंट वही है, C जाएगा C के पास। देन नेक्स्ट इज, अगला पूछा है एसिटोफिनॉन इज ट्रीटेड विद। अब यहां पे एक और दिक्कत आती है बच्चों के साथ, एसिटोफिनॉन नहीं पता होता, तो बच्चे ये कुछ नाम तो याद कर लो कि एसिटोफिनॉन बेंजीन पे CH, एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन याद रखना पड़ेगा। एसिटोफिनॉन इज ट्रीटेड विद जिंक मरकरी कॉन्क HCl। आई गेस ये भी कर लेंगे,
कौन सी नेम रिएक्शन है? दिस इज क्लीमेंशन, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। बेंजोइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद, थर्ड क्या पूछ रहा है? बेंजोइल। अब आपको थोड़ा यही, अब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आती है जब कॉमन नेम आ जाता है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन पे COCl, उसे ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट से। अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेम रिएक्शन। वाह, तीन चीज पूछी, तीनों नेम रिएक्शन, एल्डोल, क्लीमेंशन, रोजनमून। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो नेम रिएक्शन कितने की आई? 5 नंबर की। 2 तो डायरेक्ट पूछ लिया है और 3 ऐसे इनडायरेक्टली पूछ लिया है, राइट। अब यहां डिस्कस करते हैं हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। आप ये कन्वर्जन्स कैसे करोगे? तो देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट, फिनॉल से एनिसोल बनाना है, ठीक है। अब वही सोचने का तरीका क्या है, हाउ यू विल थिंक। पहले तो आधा डाउट ये होगा ये एनिसोल क्या होता है? मेथॉक्सी बेंजीन होता है, फिनॉल होता है, OH। सोचने का तरीका है कि आप क्या करने वाले हैं, आप ये करेंगे, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं सोचना। अब ईथर कौन से रिएक्शन से बनना है, तो पहले नेम रिएक्शन के ट्रेंड में सोचना है कौन सी नेम रिएक्शन इससे ईथर बनता है। याद आ गया क्या? विलियमसन सिंथेसिस। क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। तो मैं क्या करूंगा, पहले फिनॉल को ट्रीट करूंगा NaOH से ताकि वो बना दे व्हाट? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर क्या करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस पे एक होता है सोडियम फिनॉक्साइड, एक होता है CH3Cl। अगर याद है तो कर पाओगे, अगर विलियमसन से याद है तो कर दोगे क्वेश्चन। समझ है? कन्वर्जन आएगी तो कैसे सोचना है, कोई रिडक्शन तो नहीं हो रहा, कोई ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा, या कोई नेम रिएक्शन तो नहीं लग रही, ऐसे सोचना है। और बोर्ड में अगर कन्वर्जन आए ये सोचना 2 स्टेप में हो ही जाएगी, नॉट मोर देन 2 स्टेप, लगना ही नहीं है। देन सेकेंड पार्ट, इथेनॉल। इथेनॉल को चेंज करना है प्रोपेन टू ओल, राइट। इथेनॉल से प्रोपेन टू ओल, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। अल्कोहल में बोला है सर ने 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन और ग्रिग्नार्ड। तो अब आप इस पे क्या ऐड करने वाले हो? ग्रिग्नार्ड। और 2 स्टेप से होगी नहीं, लेकिन ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे होती है? एल्डिहाइड से। और ये कौन है? अल्कोहल। क्या हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं? यस। कैसे? ऑक्सीडेशन से। क्या हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है? यस। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा चाहिए? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक चाहिए, या तो PCC यूज कर लेते हैं या कॉपर एट 573 केल्विन। अब क्या हुआ? यू विल गेट व्हाट? क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड। अब उस पे क्या ऐड करोगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस हो गया। ओके, तो अगेन अब यहां पे वो टेक्निक काम कर रही है, एक ऑक्सीडेशन हुआ और एक ग्रिग्नार्ड। नाउ अब ये रिपीटेड है, ठीक है। तो यहां हमने कन्वर्जन की। अब अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको मैं समराइज कर देता हूं कि जब कन्वर्जन की ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको नेम रिएक्शंस याद होनी चाहिए और सोचना है कोई नेम रिएक्शन तो नहीं इन्वॉल्व हो रही। फिर आपको सोचना है कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट तो यूज नहीं हो रहा। देन फिर आपको सोचना है कोई ऑक्सीडेशन तो नहीं है और कोई रिडक्शन। और उसमें आपको वो क्या याद रखने हैं? छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे ऑक्सीडेशन में याद रखना है कि PCC एंड कॉपर एट 573 केल्विन क्या करते हैं? दे ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन में याद रखना है कि NaBH4 डू नॉट रिड्यूस एस्टर, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है? एल्काइल हैलाइड में मोस्ट 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? फर्स्ट, एल्कीन प्लस HBr यानी मार्कोनिगॉफ्स रूल। दूसरी रिएक्शन जो आपको पढ़नी है एल्काइल हैलाइड में, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाएगी, वो डार्जन्स प्रोसेस। एंड तीसरा इज एलाइलिक हैलोजनेशन। अल्कोहल में क्या पढ़ना है? अल्कोहल में 2 रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फर्स्ट, डिहाइड्रेशन, टेम्परेचर भी याद रख लो, कॉन्क H2SO4 एट 443 केल्विन, राइट। फिर और क्या करोगे? दूसरी रिएक्शन याद रखोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr
Grignard reagent with formaldehyde form primary alcohol, with higher aldehyde form secondary, and with ketone form tertiary, and with CO2 form acid. Then उसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन, सारी नेम रिएक्शन याद करनी है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन याद करनी है। फिर आते हैं अमीन्स, अमीन्स में ज्यादातर सारी नेम रिएक्शन ही है। अगर एक कन्वर्जन आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंडमेयर, वही गेटरमैन आ गया, तो वो नाइट्रोबेंजीन वाली रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन। और एक रिएक्शन जो बहुत एनसीईआरटी की है और पीवाईक्यू की में आती है, बच्चा छोड़ आता है और उसे शक होता है क्या ये एनसीईआरटी में पूछी है, तो आप कमेंट करना एनसीईआरटी में ये है कहां ये क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्शन क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे अगर इथेनॉल डालेंगे तो मैं एक प्रोडक्ट लिख देता हूं बेंजीन, दूसरा तुम लिखो और बताओ ये एनसीईआरटी में कहां है। ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है अमीन्स में। तो हियर वी एंड अवर कन्वर्जन पार्ट। आई होप ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा, और इसमें जो भी आपको लग रहा है कि इट कैन बी इम्प्रूव मोर बेटर वे या अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर देना। दैट विल बी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड गाइडिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स की वीडियो देखना है या नहीं। बिकॉज मेरा पर्पज ये नहीं है कि मेरे को वॉच टाइम बुलाना है, मेरा ये कि ये वो वीडियो की बच्चे को लगे यस ये मिल गया अब सारा काम हो गया, एंड टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका भी और क्या कहते हैं किसी भी दूसरे स्टूडेंट का जो इस पे आए। तो यहाँ पे कमेंट वो इसलिए हेल्पफुल रहता है, सो दैट किसी का टाइम वेस्ट ना हो। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर, पढ़ते रहिए, थैंक यू।